नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम दृष्टि विथ के चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी के पिछले वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्वर, व्यंजन, इन सब के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। हर परीक्षा में जहाँ हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो या स्टेट पीसीएस हो, सब में ये वर्णमाला का सेक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है स्वर के बारे में देखते हैं। पिछले बार वीडियो में हम लोग स्वर व्यंजन वर्णमाला के भेदों के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग स्वर के बारे में पहले देखते हैं। सामान्य रूप से अगर हम लोग देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हम स्वर में हमने देखा था अ से लेके औ तक 11 थे और अयोगवाह अंग और अ थे जो है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले स्वर का विभाजन अगर हम करते हैं तो एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ। ह्रस्व में कौन सा आता है, जो छोटी मात्राओं वाले वर्ड हैं, जैसे अ, ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है, ह्रस्व है। और दीर्घ कौन से, जो बाकी बचे दीर्घ हैं अंग और अ को छोड़ के, जैसे हो गया आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये क्या है, दीर्घ स्वर है। और ये आ ई ऊ कौन से हैं, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन से हैं, आ ई ऊ, ए ओ और आओ। अंग आ को जानते हैं हम अयोगवाह है। अयोगवाह अंग और अ। इसमें कहीं किसी किसी किताब में आप देखेंगे तो ए ओ और औ को, इन चारों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर। स्वर में हम देखें ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, उनको कहते हैं स्वर। ह्रस्व किसे कहते हैं, जो अ ई ऊ री हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, आ ई ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। अयोगवाह कौन से हैं, अंग, जिसको जो है ये और अंग और अ। ए ओ औ को किसी किसी किताब में, जैसे वासुदेवानंदन है, उस किताब में पढ़ेंगे या कामता प्रसाद गुरु की किताब पढ़ेंगे तो इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब आगे हम लोग व्यंजन के बारे में देखेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन में क्या होता है कि जहाँ स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, व्यंजन को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन में अगर हम देखेंगे तो व्यंजन में अगर व्यंजन का विभाजन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले होता है स्पर्श व्यंजन, फिर दूसरा होता है अंतस्थ, और तीसरा क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, जिनको बोलते समय किसी, चाहे मूर्धा से चाहे कंठ से, कहीं भी आपका जो है वो आपका टच होता है, स्पर्श होता है। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, स्पर्श कहा। जैसे ट बोलेंगे तो मूर्धा स्पर्श होती है,
च बोलेंगे तो तालु स्पर्श होता है, प बोलेंगे तो ओठ स्पर्श होता है। तो ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, क वर्ग से लेके प वर्ग तक जो है ये क्या है आपके, ये स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या आप जानते, क से क च ट त प, टोटल संख्या कितनी हो गई, 25। टोटल कितनी संख्या हो गई, 25। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य र ल और व। य र ल व ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों को परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी इसका जो है पूरी तरीके से स्पर्श नहीं होता, ये आंशिक रूप से स्पर्श होता है। य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन क्या है, जहाँ संघर्ष रगड़ के साथ आवाज आती है, जैसे स स और ह। ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन ऐसे वर्ण जो किसी अन्य की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होंगे, क वर्ग से लेके प वर्ग तक 25 संख्या होगी। अंतस्थ व्यंजन जो आंशिक रूप से स्पर्श के आधार पर बोले जाएंगे उनको क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन की य र ल और व, इनकी संख्या 4। ऊष्म व्यंजन जहाँ रगड़ के साथ आवाज निकलती है, श और ह, इनकी भी संख्या 4 है। ये क्या हो गया आपका, व्यंजन हो गया। अब वायु की मात्रा के आधार पे भी भेद होता है, व्यंजनों का भेद, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहेंगे, अल्प प्राण में जहाँ अल्प मतलब थोड़ा, प्राण में वायु, जहाँ थोड़ी मात्रा में वर्णों का उच्चारण करते समय थोड़ी मात्रा में वायु निकले उसको क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। अल्प प्राण में क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और उसके साथ साथ जो है, हाँ उसके साथ य र ल और व, य र ल और व, ये क्या है, अल्प प्राण। तो अगर इनकी संख्या देखें तो 5 तिहाई 15, ये 15 ये हो गया, और ये कितना हो गया 4, 19, और आ से लेके औ तक 11 जो है स्वर हो गए, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 30। टोटल संख्या कितनी हो गई 30। अल्प प्राण कितने हैं 30, बाकी जितने बचे वो कौन से हो जाएंगे, महाप्राण। जैसे किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ में स और ह, स तो ये स और ह, तो कितना हो गया, 5 दूना 10 प्लस 4 बराबर कितने हो गए 14। कितना हो गया 14। अल्प प्राण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय थोड़ी मात्रा में वायु निकले उसको क्या कहेंगे, अल्प प्राण। जैसे क ग अंग, हाँ च ज ई, ये हर वर्ग के जो 5 वर्ग हैं, क से लेके प वर्ग तक, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, य र ल व और अ से लेके औ तक, ये कितने हो गए 30। महाप्राण जिसमें अधिक मात्रा में वायु निकले, इस क वर्ग से लेके प वर्ग तक, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और स और ह, टोटल संख्या कितनी हो गई 14। ये क्या हो गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम आगे अघोष और सघोष देखते हैं। अघोष किसे कहते हैं, नाम से अघोष और सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं।
सघोष, सघोष का मतलब, घोष का मतलब नाद, आवाज निकले, जिनका उच्चारण करते समय घर्षण हो, आवाज निकले, उनको क्या कहा जाएगा? सघोष कहा जाएगा। और जिनका जिनका उच्चारण करते समय कोई घर्षण न हो, कोई आवाज न निकले, उनको क्या कहेंगे? अघोष। अघोष कौन से वर्ण होते हैं? हर वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण, साथ में स, स और स, तीनों प्रकार के स। तो अगर इसका ट्रिक देखें तो 1 2 यस, 1 2 यस, 1 2 और यस जो है। वन टू और यस। सघोष का मतलब दूसरा, तीसरा, दूसरा नहीं, ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, साथ में य, र, ल, व और ह। टोटल संख्या कितनी हो गई? 5 3 15, 15 15 5 20, 15 5 20, 20 हो गया। और 11 आ से लेके औ तक जितने स्वर हैं टोटल 11, कुल संख्या कितनी हो गई? 31। सघोष वर्ण कितने हैं? 31। बाकी बचे कितने? 13, 5 दूना 10 और प्लस 3 कितना हो गया? 13। अघोष अघोष वर्ण कितने हो गए? 13 और सघोष कितने हो गए? 31। अघोष, अघोष किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय किसी प्रकार का घर्षण न हो, उसको अघोष कहेंगे। 1 2 और यस, 1 2 स, ये क्या हो गया? अघोष। इनकी संख्या टोटल कितनी है? 13। सघोष का मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय घर्षण हो, उनको क्या कहेंगे? सघोष। ये कौन से कहें? तीसरे, हर वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, य, र, ल, व और ह और अ से लेके औ तक जितने स्वर हैं, टोटल संख्या कितनी हो गई? 31। इस प्रकार आज हम लोगों ने इस वीडियो में स्वर में ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त स्वर, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष के बारे में देखा। इस प्रकार हमारी हिंदी की वर्णमाला क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो स्पर्श व्यंजन है वो कहाँ से बोले जाते हैं, जैसे कंठ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको नई ऊर्जा मिले, हम नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। तब तक के लिए धन्यवाद।